कुष्ठ रोग सभी के लिए डरावना और बुरे सपने जैसा हो सकता है, लेकिन लाइलाज नहीं। हर साल 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। कुष्ठ रोग को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने और इसकी रोकथाम के लिए ये दिन मनाया जाता है। डॉक्टरों की माने तो कुष्ठ रोग का इलाज आसानी से हो सकता है। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि यह रोग छुआछूत से बिल्कुल भी नहीं फैलता, लेकिन गांव स्तर पर ऐसा आज भी देखने को मिल रहा है, जहां मरीजों को अक्सर छुआछूत, कोढ़ और सामाजिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसका शुरुआत कैसे हुआ, लक्षण क्या थे? कछु मालूम नहीं, चलो हम मजबूरी करते रहे ना, धूरा उरा को काम बस हम होते ऐसे शुरू भाव से हमारे हाथों में घड़ी सी भाई पहले खुजली की नामा, फिर उस घड़ी में फिर थोड़ी थोड़ी पानी से निकलो सो फिर सफ़ेद सफ़ेद बनो, फिर वो ठीक होगा सो फिर नौन से भाव तैयार, नौन से सफ़ेद सफ़ेद भाव तैयार। तो हमने कि गगरी वगैरह धोते हैं, इस वजह से होगा वो सफ़ेद सफ़ेद। हमने कुछ फिर ज्ञान नहीं करी, फिर इस लोग उन्होंने कही कि मतलब जो बहुत चीज़ खराब होते, फिर हमने इलाज कराया है। धब्बा धब्बा हो गए, पूरे जी हाथ हो गए, इतने इतने पैर भी हो गए, छोटे छोटे दाग भी हैं, तन तन जी हैं, कछु मिट जाते हैं, कछु हो जाते हैं, नहीं इतने दाग हैं। और ये तो पीठ में और पेट में नहीं है, कहीं नहीं है, यहाँ नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी से दाग हो जाता है, जैसे नहीं जाता है। जब आप अस्पतालें जाते हैं सरकारी, तो क्या बोलते हैं डॉक्टर? पहले भी कह रहे थे कि झांसी को कराओ इलाज, सरकारी यही है अस्पताल बिलाताल के डॉक्टर बोले, तो हमने झांसी कराओ, तो झांसी में बोले ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 1 साल तक कराते रहे, ठीक हो जाए बॉडी भाई ठीक। उनने कि घूस ना खाओ, मछली ना खाओ, अंडा ना, दुनिया के बताए उनने, हमने कुछ नहीं खाया। फिर 2 साल हमें इलाज कहाँ से हम पैसे ले आए इतने, सबने फिर नहीं इलाज कराया। इस इलाज में कितना पैसा लग चुका है अभी तक? हमारा 1 लाख से ऊपर लग गया है। क्या विचार भी करते हैं इस लोग, इस बीमारी का बहुत लोग बीमारी के वो करते हैं विचार। शादी ब्याह में भी मतलब नहीं बुलाते हैं किसी की, ऐसे में हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी, हमारे बच्चों की भी शादी नहीं हो पा रही है, इसलिए यही हमारे यही रोग के पीछे। कितने बच्चे ऐसे बैठे हैं कि जो उनकी शादी नहीं हो पा रही? हमारे 3 बच्चा हैं, अभी इसकी हमारी शादी नहीं हो पा रही है। लोग बात विचार मानते हैं इसकी, जैसे कोई आते हैं हाँ तो विचार भड़का देते हैं लोग बात कि इसकी माँ को वजह है। हमारे जो पड़ोसी में महिला है, उनका व्यवहार, उनके हित में व्यवहार अच्छा नहीं होता है। कहीं भी शादी विवाह होती है, उन्हीं के परिवार में होती हैं, तो वो लोग उनको ना बुला के उनके बच्चों को बुलाते हैं, इसलिए बुलाते हैं कि उनके लिए बीमारी है, तो वो उससे घृणा करते हैं। आज कहते हैं कि हरे मड़वा के नीचे नहीं आना चाहिए, तो क्या उसका दिल रोता नहीं है क्या कि आज उसके भी बच्चे हैं, आज वो मड़वा के नीचे नहीं आएगी तो क्या कोई गैर तो उसको बुलाएगा नहीं? जब घर के ही नहीं बुलाएंगे तो गैर कैसे बुला लेगा? इसके बारे में हमारा ये कहना है कि कम से कम ऐसी दवाई का रखा जाए कि उन बीमारियों से सबको निजात मिले। जो इसमें एक संकीर्ण मानसिकता वाली बात है, तो प्रोग्राम का मुख्य धारा में लाने का और हम लोगों का फील्ड में जाके प्रचार करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में जो लोग इस रोग को अछूता मानते हैं, ऐसे लोगों के साथ सामाजिक रूप से व्यवहार नहीं करते हैं, तो उनको व्यवहार में लाएं। अब वो व्यवहार में तभी लाएंगे जब उनको हम पूर्ण जानकारी देंगे कि आज के समय में कुष्ठ रोग 100% इलाज योग्य बीमारी है, इसका 100% इलाज है। पहले ज़माने में इसके प्रति आदमी की मानसिक धारणाएं थी कि बुजुर्गों का श्राप है या कोई ऐसे पाप कर्म किए हैं जिसकी वजह से आदमी को अभिशाप रूप में कुष्ठ रोग होता है, लेकिन अब ऐसा है नहीं है, क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है कि भाई ये माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के द्वारा होता है, और जब स्वाभाविक जब जिसका कारण पता चल जाता है तो उसकी दवा भी होती है, उसका निदान भी होता है। ये कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है कि आपकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी ही जाएगी, लेकिन लोगों को जानकारी का अभाव है, तो वो लोग सोचते हैं कि हमें ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ें। ये भी हम उनको समझाते हैं कि इसका इलाज पूर्ण रूप से उपलब्ध है। हम उसको ये भी समझाते हैं कि इसका प्रभाव आपके आने वाली जो उनके लाइफ पार्टनर है उस पर भी नहीं पड़ेगा अगर वो व्यक्ति एमडीटी का सेवन कर चुका है, और एमडीटी की अगर 1 डोज भी कोई ले चुका है तो फिर वो इस संक्रमण को फैलाने के योग्य नहीं रहता है, वह इस संक्रमण से बिल्कुल विहीन होता है और एक आम समाज में आम आदमी की तरह सामाजिक जीवन व्यवहार शैली अपना सकता है। 18 साल की लगभग हो गया। डॉक्टर कहला जो दवाई खात रहा सो आराम लागे, अब ऐसी दवाई जिंदगी भर कार खात रहा है।
हैं? जो लोग कमाते हैं सो लगाते, अब काम ही नहीं हुआ तब का कमाए का लगाए। 8 दिन की दवाई हमें 1500 की देती है झांसी में। अकेले हम तो जब पैसा नहीं है तो हम तो ठप बैठ गए। हम दवाई हमने इतनी खा लाई कि 2-2 3-3 किलो तो गोली नैनी की खा लाई। और एंगा पास के तो आउता ही गया, एक हफ्ता में हमें 14-15 गोली आउती। सो बे अलग से खाने की नन्ने और 6-6 7-7 गोलियाँ अलग से खाने, तो गोली खात हमारा पूरा खोपड़ा सूख जाए। इस बीमारी को लेकर किस तरह के इलाज और कार्यक्रम किए जाते हैं? कुष्ठ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम हमारे यहाँ है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका मुख्य पहचान होती है कि शून्य, चकत्ता, दाग निशान, कुष्ठ रोग की यही पहचान। अगर शरीर में कहीं पे भी कोई भी ऐसा दाग धब्बा है जो कि शून्यपन लिए हुए है तो वह कुष्ठ रोग की ओर संकेत करता है। और इसके लिए हम लोग हर CSC PSC पर MDT जो इसकी मुख्य दवा है बिल्कुल निःशुल्क मुहैया कराते हैं, मरीज को बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। और कुष्ठ रोग की वजह से अगर किसी को विकलांगता आ जाती है, हाथ पैर की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं या कुछ भी इस तरीके का हो जाता है, तो ऐसे रोगियों को हम लोग विकलांग प्रमाण पत्र बना करके और उनको 2500 रुपये पेंशन का भी लाभ दिलाने की कोशिश करते हैं कि उनको 2500 पेंशन दी जाए। और सेल्फ केयर किट वगैरह और MCR स्लीपर जो इनके हाथ पैर में घाव होते हैं उनको हम लोग बिल्कुल निःशुल्क विभाग की तरफ से प्रोवाइड कराते हैं। मेरा तो यही कहना रहेगा कि आज के समय में एक MDT, ये आप जो देख रहे हैं, ये इतनी अच्छी दवा है, ये हमारे WHO के द्वारा प्रमाणित दवा है, तो कि इसको सेवन से व्यक्ति का 100% लेप्रोसी ट्रीटमेंट होता है। और अगर उसको PV केस है, 5 चकत्ते तक है, तो हम लोग उसको ये दवा 6 महीने तक देते हैं। और अगर उसको 5 से ज़्यादा चकत्ते हैं, MB केस है, मल्टीवेस्लरी इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा संक्रमण है, तो हम लोग ये 12 महीने तक देते हैं। इस दवा में को लेने के बाद उसको कहीं भी किसी भी जगह जाके भटक के दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये दवा हम आपको निःशुल्क दे रहे हैं तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग इसमें अननेसेसरी पैसा खर्च ना करें, विशेषतः हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जन लोग, क्योंकि ये दवा जब बाहर से कोई प्रिस्क्राइब करता है तो ये काफ़ी महंगी पड़ती है, कम से कम 700-800 रुपये तक की पड़ती है। मतलब वो भी एक पत्ते में नहीं मिलती है, अलग अलग लेना पड़ती है। और लेकिन हमारे यहाँ जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये पूरी दवा एक ही पत्ते में उपलब्ध है। इसकी केयर करना, इसको हैंडल करना और इसको लेना, तीनों चीज़ें बहुत ही सरल हैं। तो मैं तो यही मैसेज पहुंचाऊंगा कि आप बताइए कि आज के समय में हमारे यहाँ पर महोबा में इसका इलाज संभव है और व्यक्ति हमसे जुड़ें। और हमारा भी प्रयत्न रहेगा कि भाई जो लोग इस तरीके से इलाज करा रहे हैं उनसे हमारा संपर्क हो और हम उनको समझा सकें। कुष्ठ पखवाड़ा जो हमारा भी 30 जनवरी से 14 फरवरी तक चालू होगा, तो माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार और जिला कुष्ठ अधिकारी के निर्देशानुसार इस पखवाड़े में हम लोग घर घर जा कर के कुष्ठ रोगी अभियान शुरू करेंगे, जिसमें आशाएं बहनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और कोशिश यही रहेगी कि इस बीच में जितनी भी जनसंख्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को हम लोग सुनिश्चित कर सकें कि किसी को इस प्रकार के कोई दाग धब्बे तो नहीं है, किसी प्रकार का शून्य चकत्ता तो नहीं है। और जिन लोग निकलते हैं उनको संदिग्ध के दायरे में भी रख करके हम लोग उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे और उनको जो सुविधा हो सकती है प्रोग्राम के तहत बिल्कुल पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।